पाठ 10 वाक्य सेंटेंस। बच्चों, आप जान चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है तथा शब्दों के व्यवस्थित और कर्मबद्ध समूह से बनता है वाक्य। हम आपस में बातचीत वाक्यों में ही करते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं स्मिता हूं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 5वीं ही कक्षा में पढ़ता हूं। बच्चों, इस बातचीत से आप समझ गए होंगे कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और कर्मबद्ध समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों की जरूरत होती है। इसी आधार पर वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। जैसे मैं स्मिता हूं। इस वाक्य में मैं उद्देश्य हुआ। इसमें मुख्य रूप से कर्ता आता है। दूसरा विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसमें क्रिया, कर्म आदि आते हैं। जैसे स्मिता कक्षा में बैठी है। इसमें स्मिता के बारे में जो कुछ कहा गया कक्षा में बैठी है विधेय है। अन्य उदाहरण, प्रेमचंद ने गोदान लिखी थी। उद्देश्य विधेय। पिताजी आज कोलकाता गए हैं। उद्देश्य विधेय। सूर्य आज 5:45 पर उदय हुआ। उद्देश्य विधेय। अमित चोपड़ा कक्षा में प्रथम आता है। उद्देश्य विधेय। बालक गेंद से खेल रहा है। उद्देश्य विधेय। तुम क्या खा रहे हो? उद्देश्य विधेय। रघु ने पाठ याद नहीं किया। उद्देश्य विधेय। आकाश, तुम बैठ जाओ और पाठ याद करो। उद्देश्य विधेय। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के अर्थ में विस्तार करने के लिए कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे परिश्रमी मोहन कक्षा में प्रथम आया। इसमें मोहन कैसा है? परिश्रमी। अतः परिश्रमी मोहन उद्देश्य ही है। विधेय का विस्तार। जो शब्द विधेय के अर्थ में विशेषता ला देते हैं वह विधेय के विस्तार हैं, अर्थात विधेय का ही हिस्सा है। जैसे मोहन पाठ ध्यानपूर्वक सुनता है। इसमें ध्यानपूर्वक शब्द विधेय का ही हिस्सा है। एक बार फिर से, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और कर्मबद्ध समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय कहलाता है। उद्देश्य तथा विधेय के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दों को क्रमशः उद्देश्य का विस्तार तथा विधेय का विस्तार कहा जाता है।